हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय वीडियो। आज मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री का जो पिछले साल 2025 में पूछे गए थे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ऐसे वीडियो मैं डालता रहूँगा आप लोगों को। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन ऑल पे कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है। तो निम्नलिखित में से कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है, तो इसमें भौतिक अधिशोषण जो है ना, भौतिक अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है, तो भौतिक अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है। भौतिक अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन के पास। क्या बोल रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे गैंग। गैंग कहते हैं भाई, गैंगस्टर का नाम आ रहा है भाई। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, तो गैंग कहा जाता है। बी फॉर बॉम्बे। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन के पास। तीसरे नंबर क्वेश्चन मेरे क्या कर रहे हैं कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है भाई, तो कार्बन प्रयुक्त होता है, सी। ठीक है, इसका बी राइट आंसर बी हो जाएगा, जिस कार्बन सी से सूचित करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन के पास। चौथे नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ल्यूटीशियम है। यहाँ पे देख लीजिए, ल्यूटीशियम है। चौथा नंबर क्या क्वेश्चन क्या करा है, ल्यूटीशियम है। क्या है ऑप्शन देखते हैं। ल्यूटीशियम है एक संक्रमण तत्व, एक लैंथेनाइड, एक एक्टिनाइड या एक पी ब्लॉक का तत्व है। तो क्या है, आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिएगा कितना सही हुआ है, कितना सही गलत हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एक लैंथेनाइड है। ये क्या है, तो एक लैंथेनाइड है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 5 नंबर क्वेश्चन के पास कह रहा है कि 3D 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं। ठीक है, तो ए में है 22 से 30, बी में है 21 से 30, सी में है 21 से 31, डी में है 21 से 29। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 21 से 30। 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं, तो 21 से 30 होते हैं। ठीक है, 21 से 30 होते हैं। इसका राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं हम। छठे नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को क्या कहा जाता है। ये जो समीकरण है बाबू, देख सकते हैं ये समीकरण जो दिया गया है ना, थोड़ा सा यहाँ पे क्या कीजिएगा, पेज में ये हो गया है, कोई बात नहीं। किसी तरीके यहाँ पे 777 केल्विन है बाबू, तो वहाँ पे जो झका हुआ है, निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को क्या कहा जाता है। छठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो छठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या कहा जाता है, वैन आर्केल कहा जाता है। वैन आर्केल कहा जाता है, वैन आर्केल कहा जाता है। छठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वैन आर्केल हो जाएगा। जो ये समीकरण दिया हो गया है, निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को क्या कहा जाता है, तो वैन वैन आर्केल कहा जाता है, वैन आर्केल कहा जाता है। ठीक है, 7वें नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। बोल रहा है 7वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है। विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है, तो इसमें से एफ ई जो हो जाएगा ना, वो विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है। एफ ई विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है 7वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है, तो एफ ई जो है विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है। बाकी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये तीनों प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, बाकी एफ ई जो लोहा है वो नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, 8वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, 8वें नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। 8वें नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बाबू, ClO2। इसका इसका निकालेगा तो ये जो है विषम संख्या आएगा इसका। बाकी ये तीनों ऑप्शन का सम संख्या आएगा, सिर्फ इसका विषम संख्या आएगा, तो ये ऑक्साइड अनुचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, अनुचुंबकीय हो जाएगा। 9वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। प्रति चुंबकीय पूछ रहा है बाबू, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। Sc3+ जो है इसका, ये प्रति चुंबकीय आयन है, प्रति चुंबकीय आयन है। 10 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कॉपर का Z=29 होता है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, और बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर हो जाएगा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, लैंथेनाइड तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लैंथेनाइड तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बाबू, तो 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, N-2 और F के पावर 1
14 इंटू n-1 s के पावर 2 p के पावर 6 d के पावर 0,1 एन एस स्क्वायर हो जाएगा। लैंथेनाइट तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, आप लोग बताते रहिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना कितना सही हुआ है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये 2025 में बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए थे वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं हम। निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगहीन होता है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक रंगहीन होता है? तो CuF2 जो है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। क्या बात है भाई, बी फॉर बॉम्बे का बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ रहा है, बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक रंगहीन हो सकता है? तो CuF2 जो होता है ना, वो रंगहीन यौगिक होता है, बी फॉर बॉम्बे। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि K4FeCN का हॉल 6 में लोहा की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो 13 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर मेरा हो जाएगा A+2 आ जाएगा, इसका A+2 आ जाएगा। बी में +3 है, सी में 0 और नहीं होगा, डी भी +4 है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन के पास चलें। 14 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि जटिल आयन COEN का हॉल ट्वाइस Cl2 प्लस में CO की प्रभावी परमाणु संख्या है, ठीक है। जटिल आयन में CO की प्रभावी परमाणु संख्या कितना है, ये पूछा है 14 नंबर क्वेश्चन। और 14 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, जो 36 हो जाएगा, 36 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। 15वें नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं हम। 15वें नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि 15वें नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के संरचना सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमोनिया को सुखाया जा सकता है। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमोनिया को सुखाया जा सकता है, तो CaO द्वारा सुखाया जा सकता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया को सुखाया जा सकता है तो CaO द्वारा सुखाया जा सकता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं बाबू। 17वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल क्षार है? सबल यानी प्रबल क्षार शायद होगा, शायद सबल का मतलब प्रबल क्षार होता है। 17वें नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबल क्षार है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, NH3 डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। 18वें नंबर SO3 में S का संकरण होता है, SO3 में S का संकरण होता है, तो 18वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, और ये मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं बाबू। 19वें नंबर क्वेश्चन नाइट्रोजन 19वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता है। नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता क्या है? तो आंसर इसका C4 कैट हो जाएगा, 4 होता है। नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता कितना होता है बाबू? तो 4 होता है। इसका राइट आंसर C4 बिल्ली या कैट बोल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अब हम 20वें नंबर क्वेश्चन के पास। मेरा क्या कह रहा है 20वें नंबर क्वेश्चन बाबू, यहाँ पे आ गए हैं हम। 20वें नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि द्रव ऑक्सीकरण के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। द्रव ऑक्सीजन में के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है बाबू। 20 नंबर क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, इसको याद कर लेना। हर हाल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लड़ ही जाएगी बाबू, तो इसको याद करना, ठीक है। अब आते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा। 21वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बाबू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आर्सेनिक, ठीक है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन है? तो आंसर BAR हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के पास। 22 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? 22 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न सेल का विद्युतवाहक बल का मान होता है। ये बाबू सेल दिया हुआ है, इसका विद्युतवाहक बल का मान पूछ रहा है, तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 0.32 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न सेल का विद्युतवाहक बल का मान होता है तो 0.32 वोल्ट होता है। 22 का राइट आंसर बी, और बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं, देख लीजिए भाई कितना हल्का क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कितना हल्का क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है। विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होती है? आप लोगों को याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हौसला मिलेगा। तो और इससे हम आगे और वीडियो ला सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अभी फिजिक्स का है, मैथ का है, सभी का ला सकता हूँ मैं, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला सकता हूँ। इसके पिछले साल वाले 2024 का भी ला सकता हूँ, 2023 का भी ला सकता हूँ। मेरे पास अभी पूरा PDF बना के धरा हुआ है, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होती है? 23 नंबर क्वेश्चन है, और 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ओम मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होती है? ओम मीटर इनवर्स या ओम सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है, तो आंसर मेरा डी हो जाएगा 1% CaCl2 का, क्योंकि ग्लूकोज का बबुआ 1 होता है, सुक्रोज का भी 1 ही होता है, NaCl का शायद 2 होता है, NaCl का 2 होता है, बाकी इसका जो है CaCl2 का तो 3 होता है इसका, इसलिए वांट ऑफ गुणांक 3 होता है, इसलिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा, तो CaCl2 का जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा। ठीक है, अब आ रहे हैं हम 26 नहीं 25 नंबर क्वेश्चन के पास कि निम्नलिखित में अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है बाबू, अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है तो कौन नहीं है, तो शायद इसमें हिमांक का अवनमन जो है नहीं है, बाकी वाष्पदाब है, वाष्पदाब ही शायद नहीं होगा। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा, वाष्पदाब ही हो जाएगा, क्योंकि वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन है, प्रासरणी दाब है, क्वथनांक का उन्नयन भी है, हिमांक का अवनमन भी है, लेकिन इसमें सिर्फ वाष्पदाब पूछ दिया है, तो ये वाष्पदाब मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का प्रासरणी दाब असामान्य होता है, असामान्य होता है, तो यूरिया का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का या साधारण लवण का, तो इसमें राइट आंसर मेरा बबुआ साधारण लवण हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, साधारण लवण का जो है, क्योंकि ग्लूकोज का बबुआ 1 होता है, ये तीनों का जो है ना, ये तीनों का वांट ऑफ गुणांक या प्रसरणी दाब 1 होता है, बाकी साधारण नमक का 2 होता है, इसलिए निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का प्रसरणी दाब असामान्य होता है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्या, साधारण लवण, आंसर बी फॉर बॉम्बे। देख लो बाबू, बी फॉर बॉम्बे बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब चल रहे हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि वह विलयन जो रॉल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अनादर्श विलयन कहते हैं, और ये रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करती है बाबू, क्योंकि आदर्श यानी सबसे मेहनती ई ना है आदर्श, तो ये रॉल्ट का नियम का पालन करेगा, लेकिन अनादर्श विलयन रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह विलयन जो रॉल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, तो अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समपराशरी विलयन का बराबर होता है, समपराशरी विलयन का बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर बी ए हो जाएगा, प्रासरणी दाब। समपराशरी विलयन का बराबर होता है, कौन बराबर होता है, तो प्रासरणी दाब जो है वह बराबर होता है किसके, समपराशरी विलयन के बराबर होता है, ऑप्शन ए फॉर एप्पल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन के पास। 29 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जटिल आयन NiCN का हॉल 4 के पावर 2 माइनस की आकृति होती है, वर्ग तलीय होती है बाबू, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के पास। 30 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि जटिल यौगिक CONH3 का हॉल 6 Cl3 का आईयूपैक नाम है बाबू, तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा बाबू, हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते 31 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लिंकेज समावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता है, तो NH3 जो है समावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता है, NH3 हो जाएगा। 30 का राइट आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। 31 का राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक के OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को कहते हैं, तो इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा, का डी फॉर दिल्ली, कार्बिल एमीन अभिक्रिया राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते 33 नंबर क्वेश्चन के बाद। 33 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है अरे भाई, 33 नंबर क्वेश्चन यहीं पे है। अच्छा, 33 नंबर क्वेश्चन यहीं पे है भाई। निम्नलिखित में कौन क्लोरल है, तो इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा भाई। निम्नलिखित में कौन क्लोरल है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बाबू, CCl3 इंटू CHO राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन के पास आ रहा है। निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है, 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, CCl4 का जो है द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह शून्य होता है। 35 नंबर क्वेश्चन के पास आ गए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि यह आईपैक नाम दिया, इसका आईपैक नाम है, इसका आईपैक नाम क्या होगा, तो 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2-क्लोरो-3 मेथिल ब्यूटेन राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी। ठीक है, 35 का बी। 36 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि 36 नंबर क्वेश्चन देख लो बाबू। 36 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा, तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, CH3CHO राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं हम। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विनेगार में उपस्थित रहता है। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबा कि विनेगार में उपस्थित रहता है, विनेगार में क्या
उपस्थित रहता है बाबू? तो आंसर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 से 10% एसिटिक अम्ल उपस्थित रहता है। विनेगार में 6 से 10% एसिटिक अम्ल उपस्थित रहता है। C4 कैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि CH3COO-C2H5 का आयुपैक नाम क्या हो जाएगा? तो 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, एथिल एथानोएट। एथिल एथानोएट राइट आंसर हो जाएगा बाबू। आयुपैक नाम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। CH3COO-C2H5 का आयुपैक नाम क्या है? तो एथिल एथानोएट, एथिल एथानोएट। 38 का राइट आंसर बी फोर बॉल, बी फोर बॉल, बम्बे नहीं बॉल बाबू। 39 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एमीन का सामान्य सूत्र होता है। एक एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आंसर इसका ए हो जाएगा, CnH2n+1 इंटू एन। CnH2n+1 इंटू एन होता है। एक एमीन का सामान्य सूत्र CnH2n+1 इंटू एन होता है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं हम। 40 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है यहाँ पे? 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? तो आंसर इसका राइट हो जाएगा ए, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा 40 का ए, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड राइट आंसर इसका 40 का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन के पास आ गए हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 41 नंबर क्वेश्चन करने से पहले आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 40 में आप लोग कितना सही किए थे और किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसी प्रकार लाइक से अगर कमेंट कीजिएगा आप लोग, तो मैं जस्ट जो 2024 में पूछा गया था केमिस्ट्री का वो लेकर आऊँगा, फिजिक्स का भी लेकर आऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा लेकर आऊँगा, मैथ का भी लेकर आऊँगा, इंग्लिश हिंदी सभी का लेकर आऊँगा। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ऑल पर जरूर दबाइएगा भाई। चलते हैं अब 41 नंबर क्वेश्चन के पास क्या करा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यह है एक, तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी। 41 का सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, टर्शियरी एमीन। टर्शियरी एमीन राइट आंसर हो जाएगा क्या? 41 का C4 कैट, टर्शियरी एमीन राइट आंसर। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा एवं तेल का क्या है? स्रोत है। स्रोत है, टाइपिंग में गलत हुआ है यहाँ पे। वसा एवं तेल का स्रोत है, आंसर इसका डी हो जाएगा। इनमें से सभी, दूध भी है, मक्खन भी है और पनीर भी है। वसा सबसे मिलता है, वसा एवं तेल का स्रोत क्या है? मक्खन, दूध, पनीर, इनमें से सभी, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं बाबू। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तापक्रम पर किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। किस पर? तापक्रम पर निर्भर करता है। तापक्रम पर निर्भर करता है, तापक्रम पर निर्भर करता है। 44 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। 44 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? इसका तो राइट आंसर तापक्रम पे हो जाएगा। 44 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा 2। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा 2, बी फोर बॉल। 45 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं हम। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्न में किसके बीच होता है? तो 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी फोर बॉम्बे। बी ज़्यादा आ रहे हैं भाई, बी फोर बॉम्बे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 2 तथा 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्न में किसके बीच होता है? तो 2 तथा 3 के बीच में, 2 तथा 3 के बीच में। 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा और बी फोर बॉम्बे। हर 5 क्वेश्चन के बाद आप लोग कमेंट कीजिए 45 में आप लोगों का कितना सही हुआ है, और जो गलती होता है उसको एक कॉपी पे लिख के उसको याद कीजिए भाई, जो याद नहीं है, ठीक है। 45 का राइट आंसर बी, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है वेग बराबर Ka(b) अभिक्रिया की कोटि है। तो 46 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी, n+1 राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन के पास चलें। 47 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी है? क्या कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन मेरा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी है? तो KBr इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 47 का राइट आंसर ए फॉर एप्पल हो जाएगा, KBr, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। 48 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है? 48 नंबर की साउंड, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक जो है प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, Fe+MO इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हैं। 50 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि जल में विलेय विटामिन क्या है? जल में विलेय विटामिन बी हो जाएगा। राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग जरूर बताइएगा कि 50 में आप लोगों का कितना सही हुआ है, ताकि कमेंट करके बताइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि भाई का हौसला बढ़े, ठीक है। तो बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन के पास, ठीक है।
51 नंबर क्वेश्चन के पास बढ़ रहे हैं हम। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह प्यूरिन क्षार जो आरएनए में उपस्थित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, गुएनिन कहते हैं। गुएनिन कहते हैं। वह प्यूरिन क्षार जो आरएनए में उपस्थित रहता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, तो गुएनिन कहते हैं। ऑप्शन ए फॉर एप्पल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन के पास बढ़े हैं। 52 नंबर क्या कह रहा है कि योगशील बहुलीकरण का उत्पाद है, तो योगशील बहुलीकरण का उत्पाद पीवीसी है। 52 का राइट आंसर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन थर्मोशेडिंग प्लास्टिक है। निम्नलिखित में कौन थर्मोशेडिंग प्लास्टिक है, तो बेकेलाइट राइट आंसर हो जाएगा। आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, बेकेलाइट। 54 नंबर क्वेश्चन के पास पहुंच चलते हैं। वह दवा जो बुखार कम करती है वह कहलाती है एंटीपायरेटिक कहलाती है। 54 का सी राइट आंसर। वह दवा जो बुखार कम करती है क्या कहलाती है बाबू, तो एंटीपायरेटिक कहलाती है। आंसर सी, 54 का सी फॉर कैट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। 55 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड है, तो निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड है, तो इसमें सुक्रोज राइट आंसर हो जाएगा। आंसर ए फॉर एप्पल। ठीक है, 55 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड है, तो सुक्रोज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि पामीटिक अम्ल के क्षारीय लवण को कहा जाता है। पामीटिक अम्ल के क्षारीय लवण को क्या कहा जाता है, तो पामीटिक अम्ल के क्षारीय लवण को एक साबुन कहा जाता है। आंसर सी राइट हो जाएगा। 56 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, सी फॉर कैट। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यानी बीसीसी इकाई सेल में परमाणु की संख्या 2 होती है और एफसीसी में 4 होती है, जबकि सरल इकाई सेल में कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन के पास चले। 58 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रवा ठोस नहीं है, तो इसमें से ग्लास जो है ठोस नहीं है। ग्लास ठोस नहीं है, रवादार ठोस नहीं है, तो ग्लास नहीं है, बेरवादार ठोस है ये। ठीक है, रवादार ठोस नहीं है। ठीक है, बाकी KCl CaCl रोमिक सल्फर ये सभी रवादार ठोस है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन के पास आए। एक क्रिस्टल में कितने ब्रेवस जालक होते हैं, तो 14 ब्रेवस जालक होते हैं। 59 का राइट आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवस जालक संभव है, तो इसका राइट आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन के पास चले। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिंड केंद्रित यानी BCC इकाई घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां 32% होती है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां कितनी होती है, तो 32% राइट आंसर हो जाएगी। 61 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है वह एनोड पर होता है। किसमें विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो किस पर होता है, एनोड पर होता है, और राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं बबुआ। 62 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो 62 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 4 फैराड की आवश्यकता होती है, 4 फैराड की आवश्यकता होती है। 63 नंबर जंग है। जंग जो है ना जलयोजित फेरिक ऑक्साइड है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जंग है तो जलयोजित फेरिक ऑक्साइड है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, क्लोरोफॉर्म है। एक क्लोरोफॉर्म जो है ना एक क्या है, 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरा हो जाएगा बाबू सी, ट्राई हेलोजाइन व्युत्पन्न। क्लोरोफॉर्म है एक ट्राई हेलोजन है। ठीक है, ट्राई हेलोजन है। 65 नंबर क्या कह रहा है, एल्कोहल का सामान्य समूह इनमें सभी हो जाएगा बाबू। एल्कोहलों का सामान्य समूह क्या हो जाएगा, तो इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 65 का डी फॉर दिल्ली। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुसूत्र C4H10O के कितने समावयवी एल्कोहल है। 66 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 4। C4H10O के कितने समावयवी एल्कोहल है, तो बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल 4 राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है भाई, 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अम्लीय K2CR2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण में मेथिल एल्कोहल देती है, तो 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा, HCOOH। ठीक है, अम्लीय K2CR2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मेथिल एल्कोहल देता है, तो HCOOH। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। 68 के पास चलते हैं। 68 नंबर क्या कह रहा है कि डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 68 का राइट आंसर निश्चेतक के रूप में होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है, तो निश्चेतक के रूप में उपयोग होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन के पास चले। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बोक्सिल यौगिक का सामान्य सूत्र होता है। कार्बोक्सिल यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2nO होता है। कार्बोक्सिल यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2nO होता है। ठीक है, 69 का राइट आंसर ए फॉर एप्पल। और लास्ट क्वेश्चन के पास आ गए भाई, और फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन के पास आ गए हैं, और इसी तरह मैं वीडियो लाता रहूँगा। कोशिश करेंगे कि आगे और वीडियो लाएंगे, और पिछले 2024 का भी है, 23 का भी है, प्रीवियस ईयर और सारे क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का लाएंगे। आप लोग से विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें हौसला मिले। ठीक है, क्या करें 70 नंबर क्वेश्चन, कमरे के तापक्रम पर फॉर्मेल्डिहाइड जो है, कमरे के तापक्रम पर फॉर्मेल्डिहाइड है तो गैस है भाई। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। कमरे के तापक्रम पर फॉर्मेल्डिहाइड है, तो 70 का राइट आंसर ए गैस राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ यहीं पे समाप्त होती है, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं भाई इसी के साथ द